हेलो एल्केन। तो ये देखा जाए तो क्या बताया मैंने, जैसे किसी भी टॉपिक को जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो इन 4 हेडिंग में पढ़ोगे। सबसे पहले उसका परिचय, फिर उसके बाद उसको बनाने की विधियां, और उसके बाद उसके गुणों के बारे में, और लास्ट में उसके उपयोग के बारे में। तो अब हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखा जाए तो हेडिंग डाला आपने हेलो एल्केन, तो यहाँ देखेंगे कुछ लिखना नहीं है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, तो हमने जीओसी में पढ़ा था कि एल्केन के हाइड्रोजन का जब आप हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन कर देते हो तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें बोला जाता है हेलो एल्केन। जैसे करना क्या है, हेलो एल्केन बनाने के लिए आप क्या करोगे, एल्केन लोगे, कोई एल्केन, तो एल्केन में से तुम क्या करोगे, एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे, माइनस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को आप माइनस करोगे और ला करके आप हैलोजन को जोड़ोगे। एक्स मतलब क्या होता है, हैलोजन। तो एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे और हटाई गई हाइड्रोजन की जगह आप हैलोजन परमाणु ला करके जोड़ोगे, तब जो यौगिक बनेंगे उनको बोलोगे आप हेलो एल्केन। क्या बोलोगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये होते हैं हेलो एल्केन कि जब आप किसी भी एल्केन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु के द्वारा रिप्लेस कर देते हो तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हेलो एल्केन कहा जाता है। तो एल्केन के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जिनमें कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होते हैं, उनको एल्केन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है एक कार्बन है, उसके मैंने 4 बॉन्ड कर दिए और सब जगह मैंने लगा दी हाइड्रोजन। क्या लगा दी, हाइड्रोजन। तो सबसे छोटी एल्केन है जिसका नाम है मेथेन। क्या नाम है, मेथेन, मेथेन। दूसरा देखो, मान लो मैंने 2 कार्बन ऐसे लगाए लाइन से और दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड कर दिया और हर कार्बन के 4 बॉन्ड कर दिए, तो ये दूसरी एल्केन है। एल्केन यही तो होती हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड हो और हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो और कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन आ रही, तो उसको बोला जाता है एल्केन। तो ये भी एक एल्केन है, ये भी एक एल्केन है ना। इसी तरह से जब आप 3 कार्बन वाली एल्केन लिखोगे तो आप 3 कार्बन ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे और हर कार्बन के कितने बॉन्ड कर दोगे, 4 बॉन्ड कर दोगे, तो एक अगली एल्केन बन जाएगी। तो एल्केन बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि आप चाहे जितने कार्बन परमाणु ऐसे लाइन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए चले जाओ और हर जगह कार्बन के साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो बन जाएगी एल्केन। बड़े अच्छे से हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो आपको बताया था, CnH2n+2, यानी एल्केन में कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन आती हैं। तो ये भी एक एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है ना। तो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनेगी, एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन हटाओ, जैसे ये मेथेन है, इसका एक हाइड्रोजन आप हटा दीजिए, तो एक हाइड्रोजन हटा करके आप लाओ यहाँ पे X जोड़ दो। क्या जोड़ दो, X। X का मतलब क्या होता है, X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिनको हैलोजेंस बोला जाता है। तो X जो होता है, हैलोजेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह क्या लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे, X लगा दोगे। जैसे मेथेन का एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने X लगा दिया तो ये बन जाएगी अब हेलो मेथेन। X को बोलेंगे हेलो, हेलो बोला जाता है, हैलोजन, तो इसको आप बोलोगे आप हेलो मेथेन, हेलो मेथेन, हेलो मेथेन। अगर Cl लगा दूंगा तो बोला जाएगा क्लोरोमेथेन, F लगा दूंगा तो फ्लोरोमेथेन, Br लगा दूंगा X की जगह तो ब्रोमोमेथेन, I लगा दूंगा तो बोलोगे आइडोमेथेन, आइडोमेथेन। यानी एल्केन के हाइड्रोजन को हटा करके जब आप X लगा दोगे तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन। जैसे ये देखो, ये एथेन है, 2 कार्बन वाली एल्केन, एथेन। अब इसका एक हाइड्रोजन कम करो तो बन गया एथिल, एथिल बन गया, एल्किल बन गया। यही तो एल्किल होता है, एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल। तो आपने क्या किया, इस एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया, मान लो हटाए गए हाइड्रोजन की जगह फिर आपने X लगा दिया तो ये भी हेलो एल्केन बन गया। ये तीसरी वाली एल्केन देखो, इसमें भी इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन तुमको नजर आ रहे हैं, कहीं से भी एक हाइड्रोजन कम करो, मान लो यहाँ टर्मिनल हाइड्रोजन, किनारे वाला हाइड्रोजन मैंने हटाया और यहाँ भी मैंने X लगा दिया, तो ये सारे के सारे अब हेलो एल्केन में चेंज हो गए। यानी कभी भी आप अगर किसी एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह क्या लगा दोगे, हैलोजन लगा दोगे, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो जैसे ये एक हेलो एल्केन बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया, ये हेलो एल्केन बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब आपको पता है आप X के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगा सकते हो। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लीजिए मैंने क्या किया, मेथेन ली, ये
कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो ये एल्केन। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो ये मेथेन। अब मेथेन का हाइड्रोजन हटाया मैंने और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, तो ये हेलो एल्केन का एग्जांपल बन गया। बन गया कि बन गया? बस मैंने X की जगह क्या लगा दिया? Cl। आप एक बार X की जगह Br लगा सकते हो, X की जगह I लगा सकते हो, तो X की जगह आप इन चारों में से कोई भी जो है एटम उठा करके लगा सकते हो। जैसे पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा मान लीजिए आपने क्या किया, आपने मेथेन की हाइड्रोजन हटाई, जैसे ये मेथेन, अब मेथेन की हाइड्रोजन हटा करके मैंने मान लीजिए यहाँ पे Br लगा दिया, ये भी हेलो एल्केन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी भी एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके जब आप इन चारों हैलोजन्स में से कोई एक हैलोजन परमाणु लगा देते हो तो उसे बोला जाता है हेलो एल्केन। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कार्बन वाली एल्केन है, ये मान लो मेरे पास ये एल्केन है, हर जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन है। तो ये है एथेन। क्या है? एथेन। तो आपने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन कम किया तो ये एल्किल बन गया, एथिल। अब हटाई गई हाइड्रोजन की जगह मान लो मैंने आई लगा दिया, हैलोजन लगा दिया, तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। समझ गए बात को? अगला देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 कार्बन वाली एल्केन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और हर जगह आपने जो है हाइड्रोजन लगा दिया, तो एल्केन बन जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगी? एल्केन। अब आप अगर इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ। एक H हटा के उसके स्थान पे हाइड्रोजन लगा दें। हाँ, एक H हटाओगे और उसके स्थान पे क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। तो मान लो ये वाला H मैंने हटाया और इसके जगह मान लीजिए मैंने Cl लगा दिया, तो ये भी हेलो एल्केन बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो बताओ समझ में आया कि हेलो एल्केन क्या होते हैं? जब आप किसी भी एल्केन का हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन को हटा करके आप हैलोजन लगा दोगे तो बने यौगिक हेलो एल्केन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हेलो एल्केन। अब देखो, ये जो हेलो एल्केन होते हैं ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। अब ये बताओ, ये जितने भी हेलो एल्केन मैंने लिखे हैं इनमें कितने हैलोजन परमाणु मैंने लगाए हैं? एक हैलोजन परमाणु। तो जब आप एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन परमाणु लगा देते हो तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होता है? देखो, मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का अर्थ क्या होता है? एक, और हेलो का मतलब होता है हैलोजन परमाणु। हेलो का मतलब क्या है? हैलोजन। यानी ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कितने हैलोजन आएंगे? एक हैलोजन, उनको बोला जाएगा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। ये जितने एग्जांपल मैंने लिखे हैं A, B, C एंड D, इनमें बताओ मैंने एल्केन के कितने हाइड्रोजन हटाकर कितने हैलोजन लगाए? एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगाया, तो इन सबको तुम बोलोगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। जब आप किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर एक हैलोजन लगा देते हो तो प्राप्त यौगिक मोनो हेलो एल्केन। बड़ा सिंपल। और इन्हीं मोनो हेलो एल्केनों को हम एक नाम से और जानते हैं, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इन्हीं के बारे में हमें अपने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। हमें ज्यादातर बातें ऐसे हेलो एल्केन्स के बारे में करनी है जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं, जिनमें कितने हैलोजन आएंगे? एक हैलोजन आएगा। इन्हीं मोनो हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियों के बारे में और इनके गुणों के बारे में आगे हम चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? क्लियर है? किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देने पर, उसके स्थान पे हैलोजन लगा देने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है, या उन्हीं को एल्किल हैलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल हैलाइड। अब ये इनका जनरल नेम लिखने का तरीका होता है, नाम वाम लिखने का तरीका हमने जीओसी में पढ़ा था, लेकिन अगर मैं अभी इनके नाम पूछूं इसका, तो बताओ ये कौन सा एल्किल है? CH3 मैथिल, और पीछे Cl लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? तो इसका जनरल नेम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। और जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो हेलो एल्केन। अब बताओ हैलोजन में कौन सा हैलोजन आया है? Cl आया है। देखो, जब हैलोजन के रूप में Cl आएगा तो Cl को लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। अगर Br आएगा हैलोजन के रूप में तो Br को लिखेंगे ब्रोमो, ब्रोमो। अगर I आएगा तो I को क्या लिखेंगे? आइडो। अगर F आएगा तो F को क्या लिखेंगे? फ्लोरो, फ्लोरो। तो ये आपके हेलो एल्केन्स का जब IUPAC नाम लिखा जाता है तो इन हैलोजन्स के नाम को पूर्व लग्न के रूप में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे बताओ कौन सा हैलोजन आया है? क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम वो होगा हेलो एल्केन के रूप में। तो कौन सी हैलोजन आई है? Cl, तो Cl को बोल देंगे क्लोरो,
क्लोरो। और कितने कार्बन आए हैं इसमें? एक कार्बन, और एक कार्बन वाली एल्केन होगी मेथेन, क्योंकि मेथेन से तो बना है। मेथेन का हाइड्रोजन हटा करके हमने क्लोरीन लगाया है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे बताओ, इसका अगर मैं IUPAC नेम पूछूं आपसे तो क्या हो जाएगा? कौन सा हाइड्रोजन आया है बताओ? ब्रोमो। ब्रोमो आया है, तो Br का नाम हो जाएगा ब्रोमो। और कौन से एल्केन से बना है? मेथेन से। कितने कार्बन आए हैं? एक कार्बन। अगर एक कार्बन आया होगा तो मेथेन कर दोगे, दो कार्बन आएगा तो एथेन कर दोगे, तीन कार्बन आएगा तो प्रोपेन कर दोगे, चार आएगा तो ब्यूटेन कर दोगे। इसी तरह से तो लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और एक कार्बन आया है तो ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन, ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। अब इसको बताओ, इसमें इसका IUPAC नाम अगर पूछूं, IUPAC नाम बताओ कौन सा हाइड्रोजन आया है? आइडो। आई मतलब आइडो, इसका नाम हो जाएगा आइडो। आइडो। और कितने कार्बन आए हैं? दो कार्बन। अब आपको अच्छी तरह पता है दो कार्बन का नाम होता है H, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा आइडो एथेन। आइडो आइडो एथेन। अब जल्दी से इसका नाम बताओ। चलो बताओ बेटिया, इसका नाम बताएंगे। डी वाले का क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा हाइड्रोजन आया है? क्लोरो आया है। और कार्बन कितने आए हैं? चार। चार कार्बन आए हैं तो नाम ब्यूटेन। ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, हेलो एल्केन। तो हैलोजन में आया है क्लोरो, और चार कार्बन आए हैं 1 2 3 4, और चार कार्बन का नाम होता है ब्यूट। ब्यूट होता है ना चार कार्बन का नाम, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन। बात समझ में आई? तो वेरी सिंपल। तो ये होते हैं मोनो हेलो एल्केन्स। तो जब आप किसी दी गई एल्केन का हाइड्रोजन हटा करके उसके स्थान पे हैलोजन लगा देते हो तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं मोनो हेलो एल्केन। या मोनो हेलो एल्केन्स को हम एल्किल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। एल्किल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं जिनमें एक हैलोजन आता है, ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो उनके बारे में बात करेंगे, पहले आप इनको नोट करेंगे। मोनो हेलो एल्केन क्या होते हैं? ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कितने हैलोजन आएंगे? एक हैलोजन परमाणु आएगा। अब ये मोनो हेलो एल्केन जो होते हैं इनके तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप। देखो, फर्स्ट टाइप जो होता है, पहला टाइप जो होता है उसको बोला जाता है प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। एल्केन, या इसको बोलोगे आप 1 डिग्री। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। दूसरा टाइप जो होता है, दूसरे को बोला जाता है द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, या इसको बोलते हैं 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन। और थर्ड होता है आपका तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। तृतीयक मोनो हेलो एल्केन, या इसको बोला जाता है 3 डिग्री। अब इनको आप कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले मान लीजिए ये लिखा मैंने क्या किया, कार्बन के साथ आपके 3 हाइड्रोजन जोड़े और यहाँ पे एक हैलोजन जोड़ दिया। फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा देखो नंबर 2, मैंने क्या किया, 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन लिए और हर जगह मैंने हाइड्रोजन लगाया ऐसे, और एक हाइड्रोजन हटा करके मान लो मैंने हैलोजन लगा दिया, Br। तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल मान लो मैंने एक मैथिल ग्रुप लिया यहाँ पे, फिर आगे कार्बन, यहाँ पे मैथिल, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आयोडीन जोड़ दी। ये अगला एग्जांपल मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया मान लीजिए Br। देखो इन 4 एग्जांपल्स को बड़े अच्छे से देखिए। बताओ सबसे पहले तो ये बताओ मैंने इसमें चारों में कितने हैलोजन लिए हैं? एक हैलोजन लगाया है ना। तो बताओ ये चारों मोनो हेलो एल्केन के एग्जांपल्स हैं। ये चारों मोनो हेलो एल्केन हैं क्योंकि मैंने एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके एक हैलोजन लगा रखा है, ठीक है। और ये सारे के सारे मोनो हेलो एल्केन हैं। अब ध्यान से देखो, अब इनकी आप डिग्री कैसे पहचानोगे? कौन इनमें से 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये बताओ ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है यही तो वो कार्बन है, ये वाला कार्बन है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा है? नहीं। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो अगर वो कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो तो ऐसा हेलो एल्केन कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने डिग्री? 1 डिग्री। तो ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री। दूसरे वाले को देखो, बी नंबर एग्जांपल। यहाँ पे देखो
जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है यही वो कार्बन है, जिससे ब्रोमीन जुड़ा है यही तो वो कार्बन है। अब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन तुमको और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? एक कार्बन से। तो यदि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो अगर वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा हो तो भी उसको बोलोगे 1 डिग्री। क्या बोलोगे? 1 डिग्री। तो दोनों ही केसेस में 1 डिग्री मोनोहैलोजेन बनेगी। जब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन किसी और कार्बन से ना जुड़ा हो, और दूसरा केस क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, तो दोनों ही केसेस के मोनोहैलोएल्केन्स को बोलोगे 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन, 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। अगला देखो इसको देखो। अब जिस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है वो ये वाला कार्बन है। अब बताओ जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? तो 2, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको तुम बोलोगे 2 डिग्री। क्या बोलोगे? 2 डिग्री मोनोहैलोजेन। अगला बताओ यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से। तो इसको तुम कितने डिग्री का बोलोगे? 3 डिग्री मोनोहैलोजेन बोलोगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री। तो इस तरह से हैलोएल्केन्स की डिग्री पहचानी जाती है। बात समझ में आई? तो जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर आप हैलोएल्केन की डिग्री तय कर देते हो। तो जल्दी से मुझे डिग्री देख के बताएंगे, नाम वाम तो भी आपसे पूछेंगे ही। इसकी डिग्री बताओ ये कितने डिग्री का है? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने Cl जोड़ दिया और यहाँ पे कर दिया CH3। बताओ कितने डिग्री का है बेटा? 2 डिग्री है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। इसको बताओ ये कितने डिग्री है? मान लो यहाँ पे एक और मैथिल लगा दिया, यहाँ पे C, यहाँ पे मैथिल, यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा दिया I। बताओ कितने डिग्री का है ये? 2 डिग्री। कितने डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री। कैसे? देखो आपको सीधा उस कार्बन पे निगाह डालनी है जिससे हैलोजन जुड़ा है। बताओ यही तो वो कार्बन है जिससे आयोडीन जुड़ा है, यही वो कार्बन है जिससे आयोडीन जुड़ा है। अब बताओ ये वाला कार्बन जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है? 2 कार्बन से। एक ये वाला कार्बन ऊपर, ये वाला कार्बन, और इसके इधर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। तो जिस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, यही तो है। तो जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन डायरेक्ट और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसी को चेक करके आप डिग्री बता देते हो। तो बताओ ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। कितने डिग्री? 2 डिग्री। वेरी गुड। ये कितने डिग्री है? बड़ा सिंपल है, जिस कार्बन से क्लोरीन लटका है यही तो वो कार्बन है। अब ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, तो कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो डिग्री पहचानने में कोई दिक्कत है? अब आराम से हैलोएल्केन की डिग्री आप पहचान सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अगला एक और डिग्री पहचान के बताओ। मान लीजिए मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे दूं तुमको, ये लीजिए ऐसे दे दिया तुमको, ये ऐसे दे दिया खींच के, इस तरह से दे दिया। मान लीजिए एक डंडी यहाँ पे खींच दी और यहाँ पे तुमको मान लीजिए मैंने लगा के दे दिया, यहाँ पे Br लगा के दे दिया। बताओ इस तरह का मैंने तुमको बताया था कि हर कॉर्नर पे कार्बन एटम होता है। बताओ यहाँ पे कितने कॉर्नर है? एक किनारा ये है, 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 एक किनारा ये है। हर कॉर्नर पे क्या होता है? कार्बन। तो यहाँ पे एक कार्बन होगा जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब बताओ ये वाला कार्बन जिससे ब्रोमीन जुड़ा है और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। एक इसके इधर एक कार्बन यहाँ होगा और इसके इधर एक कार्बन यहाँ होगा। तो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। ये भी कितने डिग्री है? 2 डिग्री। तो ये भी 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन, 2 डिग्री। 2 डिग्री यहाँ ध्यान दो सीधा, 2 डिग्री मोनोहैलोएल्केन। बात समझ में आई? तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। तो आपको क्लियर हो गया कि हैलोएल्केन जो होते हैं, मोनोहैलोएल्केन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कैसे डिग्री चेक करते हैं? क्लियर हुआ? जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा वो कार्बन डायरेक्ट और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको चेक कर लो तो आराम से पता चल जाएगा कितने डिग्री का है। अब जल्दी से इनका नाम बोलो। इसका नाम बोलो, Cl आ रहा है हैलोजन के रूप में तो नाम हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो, और साथ में एक कार्बन आई है तो नाम अभी लिखा ही था क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इसका नाम बताएंगे। इसका नाम बताओगे तो देखो आपको पता है नाम लिखने के लिए सबसे पहले हैलोजन का नाम। अब आपको जब आपका क्या करोगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे।
तो बताओ इसकी सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन आएंगे? 3 कार्बन। ऐसे गिनोगे ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे गिनते हुए आ जाओगे। आपको कार्बन गिनने का तरीका बताया था मैंने, या तो गिनते गिनते ऐसे एकदम स्ट्रेट जाओगे, या तो स्ट्रेट जाकर के ऐसे ऊपर चढ़ जाओगे, या तो ऐसे जाकर के नीचे उतर आओगे। कभी भी स्किप नहीं किया जाता, जंप नहीं मारा जाता कार्बन को गिनते समय। तो जब आप इसका नाम लिखोगे तो ऐसे गिनोगे कार्बन को 1 2 3 1 2 3 ऐसे। तो टोटल कितने कार्बन आए? 3। अब हेलो एल्केन का नाम लिखने के लिए पहले हेलोजन का नाम लिखोगे। तो बताओ 2 नंबर वाले कार्बन पे आइडो आ रहा है, आइडो, तो आई का मतलब आइडो, तो नाम हो जाएगा 2 पर आइडो, 2 आइडो, 2 आइडो। और टोटल कितने कार्बन आपने गिने? 3। तो 3 कार्बन आपने गिने, तो 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो जाएगा 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन। बड़ा सिंपल, 2 आइडोप्रोपेन। इसका नाम बताओ, इसमें कौन सा हेलोजन आया है? ब्रोमो, नाम हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। और टोटल कितने कार्बन आए? 2 कार्बन को बोलोगे एथ, और एन लगा दोगे पीछे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। चलो इसका क्या कहते हैं, डी नंबर वाले का नाम, डी नंबर वाले का नाम कौन बताएगा? डी नंबर वाले का नाम बताओ, बताओ कौन बात है? डी नंबर वाले का नाम बताओ। देखो सबसे पहले नाम लिखने के लिए क्या करोगे? कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करोगे। तो देखो इसमें जब कार्बन गिनोगे तो ऐसे ही गिनोगे, 1 2, अब या तो 3 नंबर इसको बोल दोगे, ऐसे जाके इधर घूम जाओ, या तो 1 2 3 नीचे वाले को 3 बोल दोगे, जंप मार के यहाँ नहीं जाओगे, नहीं इसको 4 बोल दोगे। कभी भी कार्बन को काउंट करते समय जंप नहीं लगाना। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो टोटल तुमने कितने कार्बन गिने? 3। अब जो जो छूट गया उसको बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। अब बताओ 2 नंबर वाले कार्बन पे ये मैथिल छूट गया और 2 नंबर वाले पे ब्रोमो छूट गया, तो इन दोनों का नाम आप पहले लिख दोगे और इन दोनों के नाम में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे। बताओ मैथिल की स्पेलिंग एम से चालू होगी, ब्रोमो की स्पेलिंग बी से चालू होगी। तो जब ABCD पढ़ोगे तो पहले क्या आएगा? बी आएगा। तो नाम पहले क्या लिखोगे? 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 2 पे ही क्या आया? मैथिल, CH3 का नाम मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 मैथिल। और टोटल मेन चेन में कितने कार्बन मिले आपको? 3 कार्बन का नाम प्रोप, प्रोप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। जल्दी से इसका नाम बताओ। तो बड़ा सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। अब आप क्या करोगे? इसमें जब कार्बन काउंट करोगे तो चाहे इधर से कर लो, 2 नंबर पे ही क्लोरो आएगा। आपको पता है हमेशा कार्बन की नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिलते हैं। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो 1 2 2 पे क्लोरो मिलेगा, और इधर से गिनूंगा तो 1 2 इधर से भी 2 पे क्लोरो मिलेगा। तो चाहे इधर से गिन लो, तो नाम क्या होगा इसका? 1 2 3। पहले हेलोजन का नाम, तो 2 नंबर वाले पे कौन लटका है? Cl, क्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और टोटल कितने कार्बन काउंट किए? 3। तो 3 कार्बन का नाम प्रोप, प्रोप, और अंत में क्या जोड़ देंगे? एन, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम बताओ, ये बढ़िया है, इसका नाम बताएंगे। इसमें सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। हाँ बोलो क्या नाम होगा? 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। सही है। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। बताओ संतोष क्या नाम होगा? संतोष पागल, डाइमेथिल ब्यूटेन। सही है? गलत। हाँ सही है। देखो कैसे काउंट करोगे? सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करोगे, कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव यहां से गिनोगे। देखो उधर से गिना जाएगा बेटा जिधर से ब्रांच को कम नंबर मिलेंगे। अब ये देखो अगर मैं यहां से गिनूंगा तो 1 2 नंबर पे ब्रांच आएगी, 2 पे ब्रांच, और इधर से गिनोगे तो 1 2 फिर 2 पे ब्रांच आएगी। इधर से गिनने पे 2 पे मैथिल आएगा और इधर से गिनने पे 2 पे आइडो आएगा। मैथिल की स्पेलिंग एम से और आइडो की आई से। जब दोनों तरफ से ब्रांच सेम नंबर पे पढ़ रही हो तो ब्रांच को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार प्रायोरिटी दे देंगे। तो बताओ आइडो की स्पेलिंग आई से, मैथिल की एम से, तो आप आइडो को वरीयता दे दोगे और यहां से गिनना शुरू करोगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब 4 या तो इसको बोलो। देखो 4 नंबर या तो इसको बोलोगे या तो इसको बोलोगे या तो इसको बोलोगे। तो मान लो मैं सीधा चला गया 3 के बाद ये 4। अब बताओ कौन कौन छूट गया? 3 नंबर वाले कार्बन पे ये मैथिल छूट गया, ये वाला मैथिल छूट गया, और 2 नंबर वाले पे कौन छूट गया? ये आइडो छूट गया। तो नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। तो पहले मैथिल का नाम कि पहले आइडो का नाम? आइडो का नाम। तो कौन से कार्बन पे आइडो लगा है? 2 नंबर पे, नाम होगा 2 आइडो,
2 आइडो और 3 नंबर वाले कार्बन पे 2 बार मैथिल छूट गया, तो 2 बार मैथिल छूटेगा तो क्या लिखोगे 2,3,3 कितनी बार मैथिल डाई मैथिल 3,3 डाई मैथिल और टोटल कितने कार्बन आपने काउंट किए 4, 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा 2 आइडो 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। जल्दी से, ये तो बड़ा सिंपल है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताएंगे जल्दी से, जी नंबर वाले का। इसमें भी तो कार्बन काउंट करोगे पहले। अब देखो ये जो आपकी बॉन्ड लाइन में एक लाइन जो आप ऐसे खींचते हो नीचे की ओर, ये एल्किल ग्रुप होता है। यहाँ पे भी तो एक कार्बन होगा, इसका एक बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड छिपे हैं, यानी इसके साथ 3 हाइड्रोजन रहेंगे, यानी ये मैथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मैथिल। अब इसमें कैसे काउंट करोगे, एक कार्बन, ये 2 कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। कौन छूट गया बताओ? 2 पे ब्रोमो छूट गया और 3 पे मैथिल छूट गया, नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल। 5 कार्बन आए तो पेंटेन, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल, 2 ब्रोमो 3 मैथिल और 5 कार्बन आपने गिने हैं तो नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक, तो ये होते हैं मोनो हेलो एल्केन के टाइप्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। कैसे मोनो हेलो एल्केन्स की डिग्री आप पहचानते हो? क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? तो जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा होगा उस कार्बन को देखोगे, वो कार्बन डायरेक्ट और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है ये चेक कर लोगे और आराम से बता दोगे कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का। नाम लिखने का तरीका भी आपको पता चल गया, हेलो एल्केन के रूप में इनका IUPAC नाम लिखा जाएगा। और अगर मोनो हेलो एल्केन है तो जनरल नेम लिखोगे एल्किल हैलाइड के रूप में, एल्किल। क्लियर? ये टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन क्लियर हो गया हमारा। तो नोट करेंगे जल्दी से एग्जांपल।